होगी। आइए अब बात करते हैं फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से महेंद्र प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जी हाँ, महेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने आस्था जताई है। और वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर यहां से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो प्रदीप जी, क्या लगता है महेंद्र प्रताप सिंह यहां पे कैसे उम्मीदवार रहेंगे? देखिए अजय जी, जो फरीदाबाद की सीट पे कांग्रेस पार्टी ने महेंद्र प्रताप जी को उम्मीदवार बनाया गया है जी, मैं समझता हूं कि हरियाणा की जो कुछ सीटें जिन पे बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार करके सही उम्मीदवारों को उतारा गया है, उनमें से फरीदाबाद की सीट है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के पास महेंद्र प्रताप जी से अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं था। हालांकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के गुट से वहाँ पे कर्ण सिंह दलाल जी थे, परंतु महेंद्र प्रताप जी को वहाँ पे जो टिकट दी गई है, मैं वो समझता हूँ सोच समझ करके सही उम्मीदवार को टिकट दी गई है। उनसे मजबूत उम्मीदवार यहाँ पे कोई हो भी नहीं सकता था जी, क्योंकि गुर्जर समुदाय फरीदाबाद सीट पे काफी बड़ी संख्या में है जी, कृष्णपाल जी और महेंद्र प्रताप जी दोनों ही गुर्जर समुदाय से आते हैं। और यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहां पे मन से चौधरी महेंद्र प्रताप के लिए काम करते हैं। और जाट मतदाता को भूपेंद्र सिंह हुड्डा महेंद्र प्रताप जी के साथ लगाने में पूरा अपना जोर लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ महेंद्र प्रताप जी वहाँ पे अच्छा मुकाबला देंगे। हालांकि फरीदाबाद शहरी सीट है, यहाँ पे फरीदाबाद पलवल जैसे इलाके हैं, बल्लभगढ़ जैसे इलाके हैं, फरीदाबाद शहरी सीट है जी। तो क्योंकि शहरी मतदाता के ऊपर राष्ट्रवाद और भारतीय जनता पार्टी का असर है जी, उस नाते से तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फरीदाबाद की सीट काफी सुखद सीट हो सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी लगभग 6.5 लाख मतों से कृष्णपाल जी चुनाव जीते थे, जो देश में काफी बड़ा मार्जिन की जो सीटें थी उनमें से एक था जी। लेकिन फिर भी महेंद्र प्रताप वहां पे सबसे मजबूत उम्मीदवार और सबसे अच्छे उम्मीदवार वही थे। मैं समझता हूं कि जो कुछ सीटें जिनमें अच्छे तरीके से टिकट का वितरण किया है वो उनमें से फरीदाबाद एक सीट है और महेंद्र प्रताप जी वहां अच्छा मुकाबला देंगे। जी, वहां से अच्छा मुकाबला देंगे। वहीं अगर हम बात करें पलवल जिले की जो 9 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से बीजेपी के पास 7 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी के पास केवल 1 विधानसभा सीट है और निर्दलीय भी 1 है। वो जो निर्दलीय हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के पास विधायकों की संख्या के तौर पर अगर हम बात करें तो 8 विधायक यहाँ पे है और कांग्रेस पार्टी के पास केवल 1 विधायक है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कितनी मुश्किलें यहाँ पे आएंगी प्रदीप जी, क्योंकि जब एक लोकसभा सीट के ऊपर 8 विधायक आपके पास हों और 8 विधायक जब आपके कहे अनुसार चलने वाले हों, जहाँ पे कोई टांग खिंचाई ना हो, जहाँ पे कोई भीतर घात का डर ना हो, तो उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी मुसीबत होगी? देखिए अजय जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है और वो रहेगी, क्योंकि नेतृत्व तो कहीं ना कहीं गुटबाजी को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। ये कारण चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी को इन चीज़ों का नुकसान रहता है। और भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि एक अनुशासन की भावना तो है और नेतृत्व तो वहाँ पर अनुशासनहीनता को सहन भी नहीं करता है, इसलिए उन विधायकों का वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा विधायकों का होना उनके लिए फायदेमंद है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में ही मेरे को लगती है। हालांकि महेंद्र प्रताप जी वहां पे सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं, क्योंकि बड़े सौम्य और सज्जन व्यक्ति की उनकी जो छवि है जी, परंतु क्योंकि शहरी सीट है और शहरी सीट के ऊपर प्रधानमंत्री का या भारतीय जनता पार्टी का असर ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से अच्छी कंफर्टेबल स्थिति में है। परंतु महेंद्र प्रताप जी वहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पसंद कांग्रेस पार्टी की है। जी, कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी पसंद यहाँ पे हैं। वहीं अगर हम मतदाताओं की बात करें, कुल वोट की बात करें तो
करीब 22 लाख मतदाता फरीदाबाद सीट के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से पुरुषों की संख्या की अगर हम बात करें तो करीब 12 लाख है और महिलाओं की बात करें तो 10 लाख के करीब यहाँ पे है। फरीदाबाद सीट पर जाट गुज्जर का दबदबा रहा है। इस लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण जो है वो हर बार हावी रहते हैं। एससी मतदाताओं की बात करें तो करीब 3.5 लाख मतदाता है, मुस्लिमों की बात करें तो 2.5 लाख मतदाता है, जाट की बात करें तो करीब 3,50,000 के करीब मतदाता है और गुर्जर की बात करें तो करीब 3,20,000 के करीब मतदाता है। ये चार जो जातियां हैं ये बड़े वोट बैंक में इनकी गिनती होती है। वहीं अगर हम बात करें ब्राह्मण समुदाय की तो करीब 2.25 लाख के करीब वोट है। पंजाबी समुदाय की बात करें तो करीब 1.25 लाख के करीब है। राजपूतों की बात करें तो करीब 1,20,000 के करीब वोट है। वेश्या की बात करें तो करीब 1.25 लाख के करीब वोट है। अन्य पिछड़े वर्ग की बात करें तो 3.5 लाख के करीब यहाँ पे वोट है। तो वोट प्रतिशत के आधार पे प्रदीप जी क्या लगता है, एससी मुस्लिमों की बात करें तो एससी मतदाताओं की बात करें तो 3,50,000 के करीब है, मुस्लिमों की बात करें तो 2.5 लाख के करीब है, जाट की बात करें तो करीब 3.5 लाख मतदाता यहाँ पे है और गुज्जर की बात करें तो 3,20,000 के करीब मतदाता है। तो ये चार जो बड़ी जातियां हैं ये बड़ा प्रभाव चुनाव के अंदर डालती हैं। तो आपको क्या लगता है अब की बार क्या शहरी सीट के ऊपर भी थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलेगा? जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है कि 400 पार, तो क्या वो 400 पार का जो नारा है या बीजेपी की जो पहले वाले चुनाव की तरह जो लहर थी वही लहर अब की बार भी देखने को मिल रही है? देखिए अजय जी, जो पहले भारतीय जनता पार्टी का 2019 के चुनाव में जो मोदी फैक्टर काम कर रहा था, आज ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक आप 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 पार तो मैं जैसे बार बार मैं जो बात कह रहा हूं कि वो तो एक मानसिक तौर पे इस तरीके का दबाव बनाने के लिए की जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। आप ये देखिए, हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भी 75 पार की बात थी, बंगाल में भी 200 पार की बात थी, हिमाचल के चुनाव में भी 45 पार की बात थी। तो ये तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बात की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि 400 सीटें नहीं आ रही हैं, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं में एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि आज मुद्दे को भटका दिया जाए कि सरकार आ रही है ना आ रही है, इस बात से जो बातचीत का विषय इस बात पे आ जाता है कि 400 सीटें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इसलिए 400 पार की बात की जाती है, वरना 400 पार वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक आपने जातिगत समीकरणों की फरीदाबाद सीट पर आप जो बात कर रहे हैं जी, यहाँ पे हमें जातिगत समीकरणों के अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण मतदाता की बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का असर अब की बार के चुनाव में काफी कम है, जबकि शहरी मतदाता का जो रुख है, हालांकि वो पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी परंपरागत रूप से मजबूत रही है। हमें उस नजरिए से भी देखना चाहिए, और क्योंकि फरीदाबाद एक शहरी सीट है तो इसलिए मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे भारी पड़ेगी।